हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फुल फॉर्म ट्रिक्स। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करने से पहले थैंक यू ऑल सब्सक्राइबर्स। ओके, तो आज हम ये क्वेश्चन जितना भी बनाया गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम से मतलब कि अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलेगा फुल फॉर्म पे। और लेकिन ये ट्रिक क्यों क्या है, फुल फॉर्म के साथ क्या ट्रिक होगा ये आप सोच रहे होंगे। तो फुल फॉर्म के साथ यही ट्रिक होगा कि कम पढ़ेंगे और ज़्यादा समझेंगे। आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा इसमें ट्रिक है क्या। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म भारतीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये आप जो देख रहे हैं ये इसरो का लोगो है। हमारा फिर से हम बोल रहे हैं कि हमारा मोटिव यही है कि हम पिक्चर्स द्वारा बहुत जल्दी कैच करते हैं, इसलिए इस पिक्चर को लगाया गया है। तो बात करते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 यानी कि 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो लोगो है ना, पहले ये नहीं था इसरो का लोगो। इस इसरो के लोगो को 2002 में लगाया गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो इसका स्थापना 1995 में किया गया था। और लेकिन देखिए, इसके क्वेश्चन से हमें समझ में आ रहा है इसका फुल फॉर्म से विश्व व्यापार संगठन। और इसका मतलब मेन काम इसका यही बोल सकते हैं हम कि जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है, मतलब कि विश्व में कैसे व्यापार चलेगा, इसका जो नियम होता है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये जीपीएस हमारे सभी के फोनों में जरूर होगा। तो जीपीएस होता क्या है, मतलब कि ये इसका विकास किसने, मतलब इसे बनाया किसने था? तो जीपीएस को संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था। और ये अपने रक्षा को ध्यान पे देते हुए बनाया गया था। फिर ये धीरे धीरे बिल्ड करते हुए पूरे वर्ल्ड पे काम करता है, इसीलिए इसको देखिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो फरवरी 1978 यानी कि 1978 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एक गुड न्यूज ये है हमारे लिए, या करंट अफेयर भी मान सकते हैं, कि 24 सितंबर 2019 को 24 सितंबर 2019 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 सितंबर 2019 को नाविक नाविक एक जैसे जीपीएस है उसी तरह भारत द्वारा बनाया गया एक ऐप है, लेकिन इसमें जीपीएस ग्लोबल में काम करता है, लेकिन जो नाविक है वो सिर्फ इंडिया यानी कि भारत के मैप और भारत के आसपास के जगहों पर ही काम कर सकता है। और इसे अंतरराष्ट्रीय द्वारा मतलब कि इसे भारत कानून द्वारा भी इस चीज से प्राप्त हो गया। ये बहुत जल्दी हमारे फोन में मिलेगा। और इस ये कब इसे मतलब कि कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो 24 सितंबर 2019 को प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए नाविक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आता है। नासा नासा का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्र वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये है नासा का लोगो। तो नासा की स्थापना कब किया गया था? तो 29 जुलाई सॉरी फ्रेंड 29 जुलाई 1958 यानी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। नासा क्या है, जैसे कि हमारा इसरो है ना, कि भारत पे जैसे मंगलयान ये इस तरह का करता है, इसी तरह ये नासा है जो कि ये सब करता है। आई होप आपको ये पता ही होगा। आईपीसी की धारा के बारे में पढ़ते। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड। ये आईपीसी क्या है? जैसे कि भारत पे कोई भी अगर कोई चोरी या किसी चीज पे या गुनाह करता है तो इसकी आईपीसी की धारा ये, तो आईपीसी की धारा वो, इस तरह का एक्ट लगता है। तो पहले हम जानते हैं कि आईपीसी होता क्या है। चलिए, भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषित दंड प्रावधान आईपीसी में लिखी होती है। लेकिन ये बात ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो आईपीसी की धाराएं हमारे भारतीय सेना के ऊपर लागू नहीं की जा सकती। और एक और गुड न्यूज है क्या? 370 हटने के बाद, 370 आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद आईपीसी की धारा वहां के नागरिकों द्वारा अपराध करने पर भी ये आईपीसी की धारा लगेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है? ये तो आप सभी जानते होंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन।
ये हम इसके बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये जानते हैं कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WHO वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO की स्थापना कब की गई थी? तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। और इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? तो मतलब इसमें टोटल सदस्य देश, मतलब ये टोटल जैसे कि अमेरिका, चीन, ये सब है, वो टोटल देश कितने हैं? तो 194। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना है? 194, मतलब 194 टोटल कंट्रीज इसके साथ जुड़ी हुई है। और इसकी स्थापना तो फिर से हम बता दे रहे हैं आपको, 7 अप्रैल 1948 में की गई थी, यानी 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। और एक और करंट अफेयर का इससे बन के आता है क्वेश्चन, क्या कि 22 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के, उन्हें इसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, वो किसके मतलब वो किसके जगह पे आए हैं? तो उन्हें वो जापान के डॉक्टर हिरोकी नकांटी के स्थान पर बैठे हैं। ओके, आई होप आपका इसमें करंट अफेयर भी कंप्लीट हो। बोले ना कि पीडीएफ पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये रहा इसका लोगो। लोगो का ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मतलब ये क्या है? IMF का क्या मतलब मुख्य कार्य क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों के मतलब सदस्य देशों के व्यवसायिक आर्थिक स्थिति, मतलब कि उसके मतलब कि फाइनेंशियल कैसा है, उस पर ये नजर रखती है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जुलाई 1994, यानी 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी का फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूता एवं विनिमय बोर्ड, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988, यानी 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जानने वाली ये बात है कि इसे 30 जनवरी 1992 द्वारा वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। वैधानिक अधिकार क्या होता है? मतलब कि अब ये कुछ भी निर्णय लेने के लिए, मतलब कि अगर म्यूचुअल फंड में आपके साथ या किसी भी फंड में आपके साथ या किसी भी तरह का धोखेधारी व्यापारिक में होता है, तो ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे देखती है। और इसे अब जब से 30 जनवरी 1992 में वैधानिक अधिकार प्राप्त होने के बाद, अब ये अपने आप, यानी मतलब किसी और से इसको सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है, और ये अपने आप कार्यवाही करती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मुख्यालय मतलब इसका ऑफिस, हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र, यानी मुंबई में। पैन कार्ड के बारे में जानते हैं फ्रेंड, ये क्या होता है? तो अस्थाई खाता संख्या। अस्थाई खाता संख्या, आप तो इसे देख के आप लोग सब जानते होंगे। अस्थाई खाता संख्या, आयकर विभाग, ये आप नोटिस कर रहे हैं आयकर विभाग क्यों लिखा होता है? क्योंकि इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही इसको बनाती है। और इसका आयकर मतलब स्थानीय खाता संख्या ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्थानीय खाता संख्या बोलने का यही मतलब है कि आप कहीं पर भी चल जाए, जैसे आधार कार्ड को आप लेके कहीं अगर बंगाल में है, बिहार में जाते तो वहां पर अपना एड्रेस चेंज कर सकते, लेकिन इसका अस्थाई खाता एक बार बन जाने के बाद, पैन कार्ड बनने के बाद दोबारा इसमें ये ठीक नहीं कर सकते। अस्थाई खाता जो रहेगा वही रहेगा एड्रेस। चलिए ईवीएम के बारे में पढ़ते हैं। ईवीएम के बारे में तो हम सभी जानते होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो ईवीएम को हम लोग वोट देते हैं, तो ये मशीन को देखे ही होंगे हम लोग। एक्चुअली इसके बारे में बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब एग्जाम में कंफर्म है ये क्वेश्चन आना ही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये मतलब 1982 यानी 1982 में फर्स्ट यूज इसका इंडिया में किया गया था, वो भी केरल में। कब? 1982 में फर्स्ट यूज इसका कब किया गया था? केरल में किया गया था। लेकिन 2004 से सभी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में इसका यूज होने लगा। कब से यूज होने लगा? पूरा मतलब अच्छी तरीका से इसका यूज कब होने लगा? 2004 से इसका यूज होने लगा। 2004 से इसका यूज पूरे भारत में होने लगा, लोकसभा और राज्यसभा के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म किसे पढ़ा है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? यानी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो देखी है, तो इसमें पता चलेगा जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब ये भारत में कब लागू किया गया, तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये भारत में कब लागू किया गया? 2 जुलाई 2017 में ये भारत में जीएसटी लागू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरपोल
का फुल फॉर्म क्या था? इंटरपोल के बारे में हम लोग सुने होंगे, इंटरपोल। तो ये होता है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसका मुख्य कार्य अगर हम इसका बोल सकते हैं, इसका मुख्य कार्य यही होगा, इसका मुख्य कार्य यही है कि जो कि दुनिया की अगर मान ली इंडिया से कोई अगर बाहर अदर कंट्री में जाता है, मतलब यहाँ से कुछ अपराध करने के बाद अगर किसी और कंट्री में जाएगा तो इंटरपोल उस पर नजर रखती है। ये मतलब बोल सकते हैं ये बहुत बड़ा पुलिस है, मान सकते हैं इसे आप। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1923 यानी 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। और रो के बारे में जानते हैं, अजीत डोभाल। इसके बारे में हम लोग रो से हमें तो यही याद आता है, अजीत डोभाल। ठीक है, तो रो का फुल फॉर्म क्या है? अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या है? तो रो की स्थापना कब की गई थी? तो 21 दिसंबर 1968 यानी कि 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मतलब हेड ऑफिस, मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब इसका मतलब यूज क्या होता है, तो इसका यूज भी बता देते हैं, मतलब ये क्यों बनाया गया है। तो आतंकवाद को रोकने या गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, अब ये मान लीजिए भारत का खुफिया एजेंसी, ये मान सकते हैं इसे रो को। एनएसजी क्या होता है? ये एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होता है, जो कि हमारे पीएम या हमारे बहुत स्पेशल को ही ये गार्ड प्राप्त होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। एनसीईआरटी के फुल फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी ये क्वेश्चन में आया हुआ था और ये 3-4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए इस पे हम जोड़ देते हैं। शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यह है एनसीईआरटी का पिक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीवीपैट क्या है? हम लोग अभी ईवीएम के बारे में पढ़े थे। अगर आप वोट देने जाते होंगे तो ये वीवीपैट भी आपने जरूर देखा होगा, उसके साथ में रहता है। ये होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट टेलर, यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट टेलर। ये क्या होता है? ये इसमें किसका क्या यूज होता है? इसका यूज यही होता है कि हम किस पार्टी में वोट दे रहे हैं, उस पर वो वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस पर वो ध्यान दिया जाता है। और ये अगर हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उस पे ये वाला, ये जो चीज देख रहे हैं, जिस पार्टी को वोट दिए हैं यहाँ पर वो शो करता है, वो भी कम से कम 7 सेकेंड तक ये पिक्चर वहां पर दिखाई देता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रोम का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये तो हमें पता है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ये आप जानते होंगे, तो इस पर सारा डिस्कस नहीं करते हैं। आप एड्स पे आते हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिक इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम मतलब, और इस मतलब इसकी, ये एड्स होता क्या है? ये एक बहुत खतरनाक विषाणु रोग है, जो कि कैंसर के बाद अगर सेकंड प्लेस में देखा जाए तो ये है। और इससे बहुत ज्यादा मतलब कि विषाणु बहुत खतरनाक बीमारी कब घोषित किया गया था? तो 1988 में। और एड्स मतलब वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एटीएम के फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म ये पता ही होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये एटीएम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एमआरआई क्या होता है? एमआरआई जो कि हमारे फुल बॉडी को स्कैन करता है, ये आप पिक्चर से ही समझ सकते हैं, ये इसका लोगो है। तो ये क्या है? मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब कि ये मैग्नेट द्वारा ये हमारे शरीर का स्कैन करता है, मैग्नेट रेजोनेंस इमेज। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट ऑफ द लिस्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन आपको दिखाया गया है, इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हम सभी को आता होगा, लेकिन और इस क्वेश्चन का लिखने का एक ही मोटिव है कि ये बहुत बार ये एग्जाम में ये आ चुके हैं। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डोस का फुल फॉर्म क्या आता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सीडी का फुल फॉर्म क्या आता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क। और एलएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्या होता है? ये बहुत बार पूछा गया ये भी। तो एलएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये हमारे इन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये 2013,
16 के एनटीपीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये छोटा है लेकिन बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। तो इसे आप क्वेश्चन इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेट पोएट्री, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हम वो सब पा सकते हैं जो हम आज सोच रहे हैं। जो हमें जिसे पाना हो उसे पा सकते हैं, यानी जिस चीज पे हमारा मोटिव है उसे पाना है तो वो हम पा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे कवर करना चाहेंगे अपने प्रॉब्लम के साथ, तो वो कवर करना, तो आप सोच रही उस पर माइंड नहीं लगा रहे आप। तो इसीलिए किसी भी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि उसको करें, और इस पे आप दिमाग लगाएं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हम बहुत जल्दी, और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए कि हम बहुत जल्दी ऑन स्क्रीन आने वाले हैं। मतलब कि हमारे मैथ क्लास, एक नए सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो कि मैथ क्लास के साथ आएंगे। और वो मतलब बेसिक्स तो हमारे पास ही होंगे ही, तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अब बहुत अच्छा क्लास होने वाला है वो मैथ का। और जिन्हें यह मैथ के क्लास में इंटरेस्ट है वो जरूर से जरूर आए। थैंक यू सो मच।